यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। फिर वे अर्जुन से बोले, पार्थ, आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है, तभी तो तुम्हें बेमौके क्रोध आ गया। धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा बर्ताव किया है, उससे तुम्हारी धर्म भीरुता तथा अज्ञता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता है, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देता है, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारी ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञान होता है शास्त्र से, और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं। अज्ञानवश अपने को धर्मवेता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें जीव हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, परंतु उसकी हिंसा न होने दे। भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तैयार होगा? भारत, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आता हो, हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे बड़े भाई में प्राय उपयुक्त सभी बातें हैं। तुमने ना समझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। पार्थ, बताओ तो भला, धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने को कैसे दौड़ पड़े? पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बता रहा हूँ। पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुर जी अथवा यशस्विनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती हैं, उसको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ। सुनो। सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी सत्यवादी को ही कभी-कभी सत्य के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है। जहाँ सत्य का परिणाम असत और असत्य का परिणाम सत होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय किसी के प्राणों का संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वहाँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो वहाँ भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्य को लोग मूर्ख समझते हैं। पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो, उसका पालन करे। केवल अनुष्ठान की दृष्टि से असत्य रूप सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वही धर्मवेता है। जिसकी बुद्धि निष्काम है, वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति अत्यंत कठोर कर्म करके भी यदि महान पुण्य प्राप्त कर ले, तो क्या आश्चर्य है। इसी तरह जो धर्म पालन की इच्छा तो रखता है, पर है मूर्ख और गंवार,
वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अर्जुन ने कहा, भगवन, बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ लूं। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, एक व्याध था जिसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं। बूढ़े माता-पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था, सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मार कर लाने के लिए वन में गया, किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला। इतने में ही उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी, जो अंधा था। वह नाक से सूंघकर ही आँख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला। अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया, जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्द हो रहा था। बात यह थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्ग में गया। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। लुटेरे भी यत्न पूर्वक उनका पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले, भगवन, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं, किस रास्ते से गए हैं? हम सच्ची बात पूछते हैं, यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। इस वन में जहां घने वृक्ष, लता और झाड़ियां हैं, उधर ही वे गए हैं। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला, ऐसी किंवदंती है। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा और उस पाप की वजह से कौशिक को दुखदाई नरक की हवा खानी पड़ी, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी तरह जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है, जो गवार है, धर्म के विभाग को ठीक-ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता, तो उसे महान नरक का कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम्हारे लिए संक्षेप से धर्म की पहचान बताई जाती है। कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। मैंने जो यहाँ धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है, वह समस्त प्राणियों के लाभ को ही दृष्टि में रख कर की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है, वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की यह व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें कभी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। यही धर्मवेताओं का सिद्धांत है। जो लोग स्वयं अन्याय पूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण कराना चाहते हैं,
वहां यदि मौन रहने से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करें, किसी तरह बोले ही नहीं। किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जो मनुष्य किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रक्रांतर से पालन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता, ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर या हंसी परिहास में यदि असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जहां तक वश चले, उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप से तुम्हें यह धर्म का लक्षण बताया है। इसे तुमने सुना। अब बताओ, क्या इस समय भी युधिष्ठिर को वध्य ही समझते हो?